नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। शिक्षा मंत्री को छोड़ हेल्थ मिनिस्टर से मिले TRE 4 अभ्यर्थी, बोले मांग उठाते हैं तो हम पर लाठियां चलती हैं। बोगो सिंह ने भी खराब व्यवस्था पर की शिकायत। RJDMLA बोगो सिंह बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के जनता दरबार में पहुंचे और अस्पताल की खराब स्थिति के बारे में बताया। मंत्री ने बोगो सिंह को आश्वासन दिया है कि मामले को देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री को छोड़कर TRE 4 के अभ्यर्थी भी हेल्थ मिनिस्टर के जनता दरबार में पहुंचे। अभ्यर्थियों ने कहा कि पहले 46,000 पदों पर बहाली की बात कही गई थी, लेकिन अब 20,000 पदों की चर्चा हो रही है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि जब वे अपनी मांग रखते हैं तो उन पर लाठीचार्ज की जाती है। पटना ठेकेदार के घर रेड, 2 करोड़ की ज्वेलरी, 2.5 लाख कैश बरामद। IAS अधिकारियों को विदेश ट्रिप पर भेजता था रिशु। दरभंगा में BDO के ठिकानों पर EOU की दबिश। विशेष निगरानी इकाई SVU ने बुधवार को पटना में ठेकेदार रिशु श्री के ठिकाने पर रेड की है। 11 घंटे तक चली छापेमारी में रिशु श्री के पटना स्थित आवास से 2 करोड़ की ज्वेलरी और 2.5 लाख कैश बरामद की गई है, जिसकी पुष्टि विशेष निगरानी इकाई SVU के ADG पंकज दराद ने की है। उन्होंने बताया कि इससे पहले नवंबर महीने में ED की छापेमारी में 51 लाख कैश, 2 करोड़ की ज्वेलरी और 61 जमीन के दस्तावेज जब्त किए गए थे। गाजियाबाद में तेजस्वी के बेटे के बर्थडे में पहुंचे तेज प्रताप। रोहिणी आचार्य नहीं आईं, निमंत्रण के बाद भी नहीं पहुंचा महागठबंधन का कोई बड़ा नेता। राजद सुप्रीमो लालू यादव के पोते और तेजस्वी यादव के बेटे इराज ने आज अपने पहले जन्मदिन का केक काटा। बर्थडे सेलिब्रेशन गाजियाबाद के रागिनी विला में रखा गया है। ये घर लालू यादव की बेटी रागिनी और दामाद राहुल यादव का है। बर्थडे पार्टी मनाने तेज प्रताप समेत लालू यादव का पूरा परिवार रागिनी विला में मौजूद है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक रोहिणी आचार्य पार्टी में शामिल नहीं हुई। वैभव ने क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा 65 छक्के लगाए। ईशान का नहीं चला बल्ला। हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया मैच। न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। राजस्थान ने हैदराबाद को 244 रन का टारगेट दिया। ईशान ने छक्के के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। हालांकि जोफ्रा आर्चर के दूसरी ओवर में वे फरेरा को कैच दे बैठे। ईशान ने 33 बनाए। उनकी पारी में 3 छक्के और 3 चौके शामिल हैं। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल का एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जमाने का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गेल ने 2012 में 59 जमाए थे। सूर्यवंशी इस सीजन 65 छक्के जमा चुके हैं। उन्होंने 16 बॉल पर अर्धशतक लगाए। इस सीजन में उनके 600 रन भी पूरे हो गए हैं। सूर्यवंशी 97 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने प्रफुल्ल हिंगे की गेंद पर थर्ड मैन के ऊपर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन R स्मरण ने शानदार कैच पकड़ लिया। सूर्यवंशी ने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 12 छक्के शामिल रहे। वैभव के आउट होने के बाद ईशान किशन ने वैभव के पीठ थपथपाई। बिहार पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट जारी। 19,838 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन, इनमें 17 ट्रांसजेंडर। 13 लाख कैंडिडेट्स ने दिया था एग्जाम। केंद्रीय चयन परिषद CSBC ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 19,838 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिनमें 17 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी भी शामिल हैं। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट CSBC की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। भर्ती के लिए कुल 17,06,628 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 13,30,121 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। शिवहर में बकरीद पर फ्लैग मार्च, प्रशासन पुलिस अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ी, अफवाहों से दूर रहने की अपील। शिवहर जिले में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से बुधवार शाम फ्लैग मार्च निकाला गया। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा यह फ्लैग मार्च समाहरणालय परिसर से शुरू होकर शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों, बाजारों और संवेदनशील इलाकों से गुजरा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया।
हरा गमछा पर टिप्पणी को लेकर सड़क पर उतरा राजद। बेगूसराय में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से हरा गमछा को लेकर की गई टिप्पणी, लड़कियों के साथ हो रही घटना और बिहार की कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने कल बेगूसराय में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद कैंटीन चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। बांका के बौंसी दुमका मुख्य मार्ग पर पेड़ गिरा, रोड पर लगा जाम, यातायात ठप। भागलपुर आने में लोगों को हो रही परेशानी। भागलपुर बांका क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन आई तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। बांका के बौंसी दुमका मुख्य मार्ग पर बाईपास के पास देर रात एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। दिन भर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पेड़ गिरने के कारण सड़क के दोनों ओर गाड़ी की लंबी कतार लग गई और सैकड़ों यात्री घंटों जाम में फंसे रहे। मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाला लोक गायक गिरफ्तार। जहानाबाद साइबर थाने में दर्ज था मामला। एसडीपीओ 2 ने पुष्टि किया। बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में लोक गायक चुन्नू लाल यादव उर्फ निर्भय कुमार को जहानाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी मखदूमपुर थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव स्थित उनके पैतृक आवास से की गई। एसडीपीओ 2 कृति कमल ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया था। खेल स्टेडियम पदक विजेताओं के नाम पर होंगे। विभाग खिलाड़ियों और खेल विभूतियों की बना रहा सूची। समितियों का भी हुआ गठन। बिहार के खेल स्टेडियम, खेल भवन और अन्य खेल परिसरों का नाम पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम पर रखा जाएगा। आज खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने खेल विभाग में समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान राज्य के ऐतिहासिक खेल प्रतिभाओं और पदक विजेताओं के सम्मान में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का नामकरण करने का निर्णय लिया गया। लव गुरु मटुकनाथ ने प्रशांत को बताया बाघ का कलेजा वाला। भाजपा के नाक में दम करने की दी चेतावनी। बांकीपुर सीट पर युवाओं से वोट से चोट की अपील की। रिटायर्ड प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी ने इन दिनों राजनीति की बातें कर रहे हैं। मटुकनाथ साल 2006 में जूली की लव स्टोरी से चर्चा में आए थे। उन्होंने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट रही बांकीपुर पर युवाओं को वोट से चोट देने की अपील की है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को सपोर्ट किया है। मटुकनाथ ने शोषक सरकार के नाम से पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि मतदाता मतदान कर सो जाते हैं, 5 साल बाद लुटेरा फिर आता है, जनता को जगाकर वोट लेकर चला जाता है। बक्सर में 21 बेटियों का सामूहिक विवाह। महर्षि विश्वामित्र महोत्सव में 30,000 लोग झूमे। कल्लू शिवानी सिंह ने दी प्रस्तुति। बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में मंगलवार रात महर्षि विश्वामित्र सामूहिक विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान 21 गरीब और जरूरतमंद बेटियों का विवाह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला उर्फ कल्लू, समाजसेवी ओम जी यादव और उनकी टीम ने किया। इसमें करीब 30,000 से अधिक लोग शामिल हुए। राजगीर मलमास मेला में पहला शाही स्नान संपन्न। 19 अखाड़ों के साधु संतों के साथ 50,000 लोगों ने लगाई डुबकी। सीसीटीवी कैमरे से होती रही निगरानी। विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेले में आज पहला शाही स्नान संपन्न हो गया। मलमास मेले में शाही स्नान की शुरुआत सुबह 6 बजे से हुई, जो करीब 4 घंटे बाद 10 बजे संपन्न हो गई। कुल 19 अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों के साथ साथ करीब 50,000 लोगों ने पहले शाही स्नान में ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई। हर अखाड़े के साथ एक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई थी। आनंद मोहन बोले, यूजीसी पर ललन सिंह संजय झा चुप क्यों? नितिन नवीन भी सवर्ण, फिर क्यों कुछ नहीं बोलते? बाहुबली कर सकते हैं बिहार यात्रा। पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन अपने बयानों को लेकर चर्चा है। वो जदयू के शीर्ष नेतृत्व को लगातार चुनौती दे रहे हैं। आनंद मोहन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे जेडीयू नेता ललन सिंह, संजय झा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम लेते हुए पूछ रहे हैं कि क्या ये लोग सवर्ण नहीं हैं? इन लोगों ने यूजीसी का समर्थन क्यों नहीं किया? शिवहर में प्रशांत किशोर ने सीएम को बताया अवसरवादी। बोले समय और कुर्सी के हिसाब से बदलते हैं रंग। सत्ता हासिल करना एकमात्र उद्देश्य, जन सुराज के सूत्रधार। प्रशांत किशोर ने शिवहर में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। हरे गमछे को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी ने जीवन भर अवसरवादी राजनीति की है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी राजनीति का एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल करना रहा है।
राजगीर मलमास मेले में बिना अनुमति चल रहा था झूला, संचालक गिरफ्तार। अगले आदेश तक झूलों के संचालन पर रोक। छात्र की गिरकर हुई थी मौत। मलमास मेले में सोमवार की रात एक बड़ी लापरवाही ने एक होनहार छात्र की जान ले ली। मेले में लगे सुनामी झूले से गिरकर 18 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी पटना ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र स्थित विक्कू गांव निवासी विपिन कुमार के पुत्र अमन कुमार के रूप में हुई है। डॉक्टरों पर 10 करोड़ खर्च, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की फैसिलिटी नहीं, 7 साल में भी बिल्डिंग अधूरी, 6 करोड़ की मशीनें कमरे में पैक। वारंटी खत्म होने की चिंता। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पीएमसीएच में करोड़ों की लागत से 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन रहा है। G+7 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बाहर से लगभग तैयार दिखता है। हालांकि इसकी आंतरिक फिनिशिंग, तकनीकी उपकरणों की स्थापना और सुरक्षा संबंधी परीक्षण अभी भी अधूरे हैं। मुजफ्फरपुर में कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर ठगी का आरोपी अरेस्ट। साथियों संग मिलकर लोगों के साथ साथ कंपनी को भी ठगा। फरार मास्टरमाइंड की तलाश। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा किया है। ये गिरोह एक निजी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर ग्राहकों के साथ साथ कंपनी को भी ठगी का शिकार बना रहा था। मामले में पुलिस ने गिरोह के सक्रिय सदस्य मोहम्मद चांद को गिरफ्तार किया है, जबकि इसका मास्टरमाइंड अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। गया एयरपोर्ट पर सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी आने से हड़कंप। गया एयरपोर्ट पर मंगलवार की सुबह सेना के एक हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई गई। तकनीकी खराबी का संकेत मिलने के बाद पायलटों ने सूझबूझ दिखाते हुए तत्काल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 सैन्यकर्मी सुरक्षित हैं। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार सेना का हेलीकॉप्टर रांची से बेहटा एयरबेस आ रहा था। उड़ान के दौरान तकनीकी समस्या आने पर सुबह करीब 8:20 पर गया एयरपोर्ट पर इसे आपात स्थिति में उतारा गया। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट, 1 इंजीनियर, गनमैन सहित 6 लोग सवार थे। दूसरे हेलीकॉप्टर से सेना के इंजीनियरों की विशेष टीम गया पहुंची। 3 घंटे तक मरम्मत के बाद हेलीकॉप्टर को फिर से उड़ान के लिए तैयार किया गया। दोनों हेलीकॉप्टर दिन में 11:40 बजे बेहटा के बजाय वापस रांची के लिए रवाना हो गए। बिहार में टीचरों की छुट्टी पर 31 मई तक रोक। जमीन देने वालों के नाम पर महाविद्यालय। सम्राट चौधरी सरकार का आदेश। बिहार में शिक्षकों की छुट्टी पर 27 से 31 मई तक रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि ग्रीष्मावकाश से पहले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सभी शिक्षक ग्रीष्मावकाश शुरू होने से पहले अंतिम कार्य दिवस तक विद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इस दौरान छात्रों को विषयवार गृह कार्य दिया जाएगा और उसकी प्रविष्टि छात्रों की डायरी में भी करनी होगी। विभागीय निर्देश में कहा गया है कि हाल के दिनों में बड़ी संख्या में शिक्षक अवकाश आवेदन दे रहे हैं। ऐसे में ग्रीष्मावकाश से पहले विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। टीचरों की छुट्टियों पर रोक लगाने के अलावा मंगलवार को सम्राट चौधरी सरकार ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई अहम फैसले लिए, जिसके तहत अब बिहार के कॉलेजों का देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों से करार होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च शिक्षा विभाग को बिहार के कॉलेजों को संबद्ध करने के लिए देश के टॉप 10 विश्वविद्यालयों से करार करने का निर्देश दिया है, ताकि बाहर से भी बिहार आकर बच्चे शिक्षा हासिल कर सकें। नीतीश की खाली हुई सीट से विधान परिषद नहीं जाएंगे निशांत कुमार। एमएलसी चुनाव में क्या है जेडीयू का प्लान। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इनमें 9 सीटों पर चुनाव और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई एक एमएलसी सीट पर उपचुनाव होगा। नीतीश के बेटे एवं सम्राट सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में आगामी चुनाव में उनके विधान परिषद जाने की पूरी संभावना है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में संभावित उम्मीदवारों पर मंथन भी शुरू हो गया है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि नीतीश के इस्तीफे से खाली हुई सीट से निशांत को विधान परिषद नहीं भेजा जाएगा, बल्कि किसी दूसरी सीट से उन्हें एमएलसी बनाया जाएगा। हालांकि पार्टी ने अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। बिहार विधान परिषद की जिन 10 सीटों पर चुनाव और उपचुनाव होना है, वे विधानसभा कोटे की हैं। इनमें से 7 अभी सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के पास हैं। जेडीयू सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को उन 9 सीटों में से एक से प्रत्याशी बनाया जाएगा, जिनका कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो रहा है। इससे निशांत एमएलसी चुने जाने के बाद अगले 6 सालों तक विधान परिषद के सदस्य रहेंगे। सम्राट सरकार ने अफसरों की विदेश यात्रा पर लगाई रोक। सरकारी मीटिंग वीसी से होंगी। विभागों से कहा
फालतू खर्च ना करें। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने सरकारी खर्च पर अधिकारियों की विदेश यात्रा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ये रोक अगले 6 महीने तक जारी रहेगी। इसके साथ ही राज्य और जिला स्तर की सरकारी बैठकों को ऑनलाइन मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी के जरिए करने को कहा गया है। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद उपजे वैश्विक संकट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसाधनों के उचित उपयोग के निर्देश के मद्देनजर बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। इस संबंध में बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवों के अलावा सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों डीएम को पत्र लिखकर इसके अनुपालन का निर्देश दिया है। गाजियाबाद में लालू यादव के पोते इराज की बर्थडे पार्टी, जंगल सफारी की थीम पर कार्ड, राहुल, अखिलेश और केजरीवाल को न्योता, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पोते और तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव के पहले जन्मदिन की पार्टी बेहद ही खास होने वाली है। पूरा लालू परिवार गाजियाबाद में मौजूद है और गाजियाबाद में ही इराज के जन्मदिन की तैयारियां की गई हैं। इराज लालू यादव का जन्मदिन रागिनी यादव के ससुराल गाजियाबाद के रागिनी विला में मनाया जा रहा है। रागिनी यादव इराज की बुआ हैं। यूं तो लालू यादव के पोते की बर्थडे पार्टी में बहुत कुछ खास है, लेकिन सेलिब्रेशन से पहले इस बर्थडे में मेहमानों को दिए गए आमंत्रण कार्ड की भी काफी चर्चा हो रही है। इराज लालू यादव के पहले जन्मदिन के मौके पर जंगल सफारी की थीम पर कार्ड छपवाए गए हैं। इस कार्ड पर ही बता दिया गया है कि बर्थडे की शाम मनोरंजन, हंसी खुशी और बेशुमार यादों से भरी पूरी होगी। इस कार्ड में एक बाघ की तस्वीर भी नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि जन्मदिन के मौके पर यूं तो कई वीवीआईपी और वीआईपी गेस्ट इराज को अपना स्नेह और आशीर्वाद देने आएंगे। इस दौरान यहां विपक्षी एकता की भी झलक दिख सकती है। अब विदेश में भी नहीं मिलेगी पनाह। बिहार के भगोड़े अपराधियों पर सीबीआई का बड़ा एक्शन। बिहार में संगीन वारदातों को अंजाम देकर कानून की आंखों में धूल झोंकने और विदेश भाग जाने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं है। ऐसे भगोड़े अपराधियों को दबोचकर वापस बिहार लाने और सलाखों के पीछे भेजने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के तहत आने वाली आईपीसीयू अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग इकाई ने एक विशेष फोकस समूह का गठन किया है। स्थायी तौर पर गठित यह इकाई विदेशों में छिपे अपराधियों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को तेज करेगी। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय के माध्यम से बिहार के सभी जिलों से कुख्यातों की पूरी सूची और उनका ब्यौरा मांगा गया है। भारत में इबोला की एंट्री। बिहार के सभी जिलों में क्वारंटीन सेंटर, पीपीई किट रखने का आदेश। कोरोना से भी अधिक खतरनाक माने जाने वाले इबोला वायरस की भारत में एंट्री की आशंका से हड़कंप मचा हुआ है। अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस ने पहले ही तबाही मचा रखी है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक युगांडा से भारत आई एक महिला में इबोला वायरस जैसे लक्षण नजर आए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि इबोला जैसे लक्षण नजर आने के बाद महिला को मेडिकल फैसिलिटी में क्वारंटीन किया गया है। बता दें कि इबोला वायरस से मृत्यु दर कोरोना वायरस की तुलना में कहीं ज्यादा है। दक्षिणी सूडान, युगांडा और रिपब्लिक ऑफ कांगो जैसे देशों में इबोला से 200 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा नहीं, कार पूलिंग सिस्टम लागू। फिजूल खर्ची रोकने व ईंधन बिजली की बचत के लिए बिहार सरकार ने 6 फरमान जारी किए। बिहार सरकार ने अपने अफसर कर्मियों के लिए मंगलवार को बेहद सख्त गाइडलाइन जारी की। मकसद फिजूल खर्ची रोकना तथा ईंधन बिजली की बचत है। सरकारी खर्चे पर अफसरों की विदेश यात्रा पर अगले 6 महीने तक रोक लगा दी गई। कार पूलिंग सिस्टम लागू हुआ है, यानी एक ही रूट या गंतव्य तक जाने के लिए अफसर अलग अलग गाड़ियों की बजाय एक ही गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस बारे में विभागीय प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त व जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा संरक्षण, वित्तीय अनुशासन एवं संसाधनों के उचित उपयोग के लिए इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। राजद छोड़ भाजपा में शामिल हुई ऋतु जायसवाल सदस्यता ग्रहण करते समय पार्टी का नाम भूली। राजद महिला प्रकोष्ठ की पूर्व अध्यक्ष ऋतु जायसवाल ने मंगलवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान ऋतु जायसवाल पार्टी का नाम ही भूल गईं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी पार्टी का नाम भूलकर राजद का नाम लेने लगे। दरअसल ऋतु जायसवाल भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रही थी। वह बोली, मैं आज भारतीय जनता, इसके आगे वह नहीं बोल पाईं। इसके बाद ऋतु जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल की तरफ देखने लगीं। बाईं तरफ बैठे संजय सरावगी ने ऋतु जायसवाल के अधूरे वाक्य को पूरा करते हुए पार्टी कहा। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भी ऋतु जायसवाल के भारतीय जनता के बाद भूले गए शब्द पार्टी बोला। इस दौरान ऋतु जायसवाल अफसोस जाहिर करने की जगह हंसने लगीं। इस बीच ऋतु जायसवाल को पार्टी में ज्वाइन कराते समय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी पार्टी का नाम भूल गए। वे ऋतु जायसवाल और अन्य नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराने के बाद बोले, सभी लोगों ने राजद ज्वाइन किया है,
हालांकि तत्काल अपने शब्दों में सुधार करते हुए भाजपा का नाम लिया। बिहार की सियासत 360 डिग्री घूमी। जंगल राज पर तेजस्वी ने आंकड़ों के साथ सम्राट सरकार को घेरा। बिहार में सत्ता बदलते ही सियासत ने एक बार फिर 360 डिग्री का टर्न ले लिया है। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने लालू राबड़ी के कार्यकाल को जंगल राज करार देती रही है। अब सत्ता पर बीजेपी विराजमान है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अगुवाई वाली सरकार की घेराबंदी करने के लिए कानून व्यवस्था को सियासी हथियार बनाना शुरू कर दिया है। जंगल राज के आरोपों से घिरने वाली आरजेडी के सिपह सालार तेजस्वी यादव ने इस बार रक्षात्मक होने के बजाय फ्रंट फुट पर आकर खेलने का फैसला किया। तेजस्वी ने सीधे सम्राट सरकार को आंकड़ों के चक्रव्यूह में फंसाते हुए बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिता की याद में किसान ने तैयार किया खास आम, नाम रखा नागेंद्र भोग। जानिए खासियत। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के चर्चित किसान रामकिशोर सिंह उर्फ मैंगो मैन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार चर्चा उनके द्वारा तैयार की गई खास आम की वैरायटी नागेंद्र भोग को लेकर हो रही है। इस आम का नाम उन्होंने अपने पिता नागेंद्र सिंह की याद में रखा है। स्वाद, आकार और खासियत की वजह से यह आम लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। रामकिशोर सिंह वर्षों से आम की नई नई किस्मों पर प्रयोग करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि नागेंद्र भोग को तैयार करने में 4 अलग अलग प्रजातियों का इस्तेमाल किया गया है। यह आम स्वाद में खट्टा मीठा है। इसमें गूदा ज्यादा और गुठली बेहद पतली होती है। इस आम की सबसे बड़ी खासियत इसका आकार और वजन है। किसान के मुताबिक एक नागेंद्र भोग आम का वजन करीब 1 किलो तक पहुंच जाता है। इसकी लंबाई 1 हाथ के पंजे के बराबर होती है। रामकिशोर सिंह का दावा है कि एक आम खाने के बाद किसी का भी पेट भर सकता है।